अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं शौकत जमान खान बोल रहा हूँ। आप जो है हमारा नेक्स्ट आज का लेक्चर जो है वो है जी, हु नीड्स एंटोमोलॉजिस्ट। जो है किसको एंटोमोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, ये आज हम बात करेंगे इसके ऊपर जो है डिटेल से। तो सबसे पहले जो है जिसको एंटोमोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है जी, वो है जी एंटोमोलॉजिस्ट। आप कहेंगे जी ये एंटोमोलॉजिस्ट कोई कैसे ज़रूरत होती है लोगों को। तो एंटोमोलॉजिस्ट की बड़े सारे तरीकों से जो है लोगों को ज़रूरत होती है। वो ऐसी है कि कई सारे एंटोमोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं। साइंस के मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये उसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे आज जो है। और साइंटिस्ट को जो है वो आप कहेंगे जी कि कैसे जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि जूलॉजी ऐसा एक बहुत बड़ी ब्रांच है। उससे आगे फिर एंटोमोलॉजी की बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस के अंदर जो है फिर आगे मज़ीद कई सारी जो हैं वो ब्रांचेस हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। उनके अंदर जो है वो इंसेक्ट फिजियोलॉजी है, इनहेरिटेंस है, इकोलॉजी है, टेक्सोनोमी है, जो है जेनेटिक्स है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है। ऐसे जो हैं बेशुमार, गिनते जाएं तो अनगिनत जो हैं वो काफी जो हैं वो आप कह सकते हैं कि जो ब्रांचेस हैं साइंस की वो मौजूद हैं। तो आज हम जो हैं वो उनके जो हैं वो मुतल्लिक जो हैं वो बात करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें जो हैं वो हो सकती हैं। अच्छा, जो है नेक्स्ट जो है जो दूसरी जो पर्सनैलिटीज़ हैं या दूसरे जो बंदे हैं जिनको ये देखें, मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो लैब्स के अंदर हों, चाहे वो ग्रीन हाउस के अंदर हों, चाहे वो ये देखें आपको लैब के अंदर या फील्ड के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट है जो कि प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। प्लांट प्रोटेक्शन मीन के पौधों को बचाना कैसे है, ठीक है। तो वो उसमें आपको एंटोमोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और आपको पता है कि कभी भी कोई वैरायटी डेवलप की जाती है, कोई सब्जी की वैरायटी डेवलप की जाती है, कोई फ्रूट की डेवलप की जाती है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक होता है। तो अब उनको इंसेक्ट अटैक से कैसे बचाया जाए या रेजिस्टेंट वैरायटी कैसे बनाई जाए, ये एंटोमोलॉजिस्ट का जो है वो काम जो है, जिसके लिए जो है साइंटिस्ट को एंटोमोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ये एंटोमोलॉजी वाले जो हैं वो काम करते हैं। इसके बाद दूसरी जो ज़रूरत पड़ती है एंटोमोलॉजिस्ट की, वो है जी फार्मर्स। आप कहेंगे जी फार्मर्स को कैसे। तो आपको पता है कि जी हमारे चाहे छोटा फार्मर हो, बड़ा फार्मर हो, या बहुत ही बड़ा प्रोग्रेसिव फार्मर जिसके पास लाखों एकड़ ज़मीन वो हो, या दुनिया के किसी कोने के अंदर भी कोई भी फार्मर है, तो आपको पता है उसे फार्मिंग तो आती है मगर उसे पेस्ट कंट्रोल नहीं आता। उसे ये नहीं पता कि कौन सा क्रॉप के ऊपर कौन से पेस्ट आते हैं, फिर उनका कंट्रोल क्या है। और आपको पता है कि एक इंसेक्ट को कंट्रोल करने के कोई 20 तरीके हैं। तो वो कौन सा अच्छा तरीका है, जो सेफ तरीका कौन सा है और डेंजरस तरीका कौन सा है, ये एंटोमोलॉजिस्ट जानते हैं। तो इसलिए जो है, चाहे आपने कोई भी चीज़ उगानी हो या आपके जानवरों को प्रोटेक्ट करना हो, ठीक है, वेटरनरी हो, ठीक है, या लाइफ स्टॉक हों, या इंसेक्ट से रिलेटेड डिजीजेज हों, या पौधों से रिलेटेड डिजीजेज हों, उनको कंट्रोल करने के लिए फार्मर को ज़रूरत पड़ती है किसकी, जो कह लें कि आपको फार्म की एंटोमोलॉजिस्ट की। ये देखें जी, फील्ड की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं और उनके अंदर जो है एंटोमोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है हमें उनके अंदर। और इसके अलावा चाहे आप ये देखें, फील्ड के अंदर हमें बेनिफिशियल इंसेक्ट को पालने में भी एंटोमोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद टीचर्स को ज़रूरत पड़ती है। आप कहेंगे जी टीचर को कैसे ज़रूरत पड़ती है। तो टीचर डेफिनेटली जो कि एंटोमोलॉजी के होते हैं, या एंटोमोलॉजी से पहले भी जूलॉजी के होते हैं, वो आपको पता है कि आपको वो किसी न किसी लेवल के ऊपर जो है एनिमल्स की स्टडी करवा रहे होते हैं, और उन एनिमल के अंदर एक एनिमल इंसेक्ट भी है, उसकी भी स्टडी करवा रहे होते हैं। और वो जितने भी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं, चाहे जेनेटिक्स है, चाहे बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, या जितनी बेसिक टूल हैं, या इवन के छोटे प्ले ग्रुप के बच्चे को भी 1 2 सिखाना है तो उसको बटरफ्लाइज के थ्रू सिखाया जाता है, फ्लावर्स के थ्रू सिखाया जाता है। तो ये एक जो है वो है। इसके बाद जो है वो ये देख सकते हैं आपके, इसके बाद जो है वो और हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद जो है एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन से जो है
इन्वायरमेंटलिस्ट, इसके अलावा जो है एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो आपको पता है कि जो कि एनवायरमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, एनवायरमेंट की बायोडिग्रेडेशन के लिए काम करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इंसानों को, जानवरों को, बर्ड्स को और हर तरह की नोहे इंसानी जितनी भी है, यानी कि अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं उसको सस्टेन कर रही है। ज़मीन जो है, अर्थ जो है, और इस अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर स्पेसिफिक गैसेज हैं, जिस ह्यूमन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। ह्यूमन जो है वो ह्यूमन, आपको पता है कि जितने भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड इशू हैं, चाहे कोई स्पीशी इंडेंजर हो रहा है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, या कोई नेचुरल हैबिटेट, फॉरेस्ट हैं हमारे, या पॉन्ड्स हैं, वाटर हैं, रेजरवायर हैं, रिवर हैं, ओशियन हैं, जो कि तबाह हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी से, तो इनको कैसे बचाया जाए? ठीक है, ये एनवायरमेंटलिस्ट काम करते हैं, और इनको भी एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि एज ए बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। आप कहेंगे ये बायो इंडिकेटर क्या होते हैं? ये बायो इंडिकेटर ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली चेंजेस को, तब्दीलियों को हमें वाजिया करते हैं, हमें बताते हैं कि किस केमिकल की मिकदार बढ़ गई है, किस केमिकल की मिकदार हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, या किसी गैस की मिकदार कम या बढ़ गई है, ये हमें वो बताते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये देखें जी, इसके अलावा जो है हमें जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे पेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, डिजीज रिलेटेड इश्यूज हैं, या हमारे जो है ऐसे जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू, उनको हेल्प आउट समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री, आपको पता है बड़ी सारी इंडस्ट्री जो है वो के आपके रिलेटेड हैं एंटोमोलॉजी से रिलेटेड। वो कैसे? आपको पता है कि हम घरों के अंदर रहते हैं, तो हमें घरों के अंदर बड़े सारे मसाइल आते हैं, टर्माइट का जैसे इशू, एंड्स का इशू, कॉकरोचेस का इशू, ऐसे और कई सारे बेशुमार हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं जो कि हमारे किचन के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे जानवरों पे, हमारे जो है वो क्या नाम है, जो घरों के अंदर जो जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी है, जो है छत है, शतीरे हैं, दरवाजे हैं, इनको कहा जाती है। और इसको हम अर्बन एंटोमोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। और आपके हर शहर के अंदर, हर तहसील के अंदर अर्बन एंटोमोलॉजिस्ट जो हैं वो इंडस्ट्री हैं, जो कि पेस्ट कंट्रोल टीम्स मौजूद हैं, जो कि आप ऑन कॉल आपको अवेलेबल है, कि जब आपको कॉल करें आपके आएंगे घरों में, आपके वो कंट्रोल करके देंगे। इस तरीके से बड़े बड़े 5 स्टार, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, वहाँ पे फूड इंडस्ट्री जो है वह एंटोमोलॉजिस्ट हायर हैं, ताकि वहाँ पे पेस्ट कोई ना आए, ऐसा पेस्ट जो कि फूड के अंदर किसी कंटेमिनेशन का बायस बने, या जो है उस कंपनी के ऊपर, उस 5 स्टार रेस्टोरेंट के नाम के ऊपर धब्बा बने। वो कोई भी इंसेक्ट आ सकते हैं कहीं से भी, उड़ के भी आ सकता है, वहां पे पाए भी जा सकते हैं, वहां पे पल भी सकते हैं। तो वो ऐसे इंसेक्ट का तदारक करने के लिए उन्होंने डेफिनेटली एंटोमोलॉजिस्ट को हायर किया होता है। ये देखें जी, ये जो है वो है। इसके अलावा फॉरेस्टर जो हैं, जो कि आपको पता है कि फॉरेस्टर ऐसे होते हैं जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है करते हैं, दरख्तों को बचाते हैं, जंगलों की हिफाजत करते हैं। और आपको पता है बड़े सारे पेस्ट ऐसे भी हैं जो कि वुड बोरिंग है, चाहे उनके पत्तों को भी नुकसान देते हैं, उनकी ब्रांचेस को भी नुकसान देते हैं, उनके स्टेम को भी नुकसान देते हैं, और बाज औक़ात में पूरे के पूरे पौधे ही खुश्क हो जाते हैं इंसेक्ट के अटैक की वजह से। तो ये फॉरेस्टर जो हैं ये इनकी हेल्प आउट लेते हैं ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये देखें जी, ये डिफरेंट मालिक के साथ हैं, वो काम करते हैं। इसके बाद जो है एनिमल, जो है आपको पता है कि बड़े बड़े एनिमल जो है हमारे जितने भी घरों के अंदर पाए जाते हैं, वो उनको भी इंसेक्ट से अटैक होता है, या बाद तो उन्हें डिजीजेज लगती हैं। तो अब जो है ये दो तरह की एंटोमोलॉजी की ब्रांचेज हैं। एक जो है वो वेटरनरी एंटोमोलॉजी है। वेटरनरी एंटोमोलॉजी के अंदर हम ऐसे इंसेक्ट को स्टडी करते हैं, उनकी बायोलॉजी समझते हैं, उनका कंट्रोल समझते हैं, जो कि जानवरों को नुकसान देते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर तो इतना जानवरों की वैल्यू नहीं है। यही आप वेस्टर्न सोसाइटी में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि इन कुत्तों की, बिल्लियों की, या और जो छोटे पेट्स हैं घरों के अंदर रखे होते हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, और लोग उन पे कितना पैसा स्पेंड करते हैं और इनको इन सब चीज़ों से बचाते हैं।
मगर हम नहीं बचाते। ठीक है, हमारे तो देखें गलियों में फिर रहे होते हैं। इसके बाद जो है मेडिकल एंटोमोलॉजी, आपको पता है मेडिकल एंटोमोलॉजी जो है ऐसी साइंस है एंटोमोलॉजी की, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो है ऐसे इंसेक्ट को स्टडी करते हैं जो कि इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मच्छर हैं, मक्खी है, बेड बग हैं, काकरोचेज हैं, ठीक है, और से जुएं हैं, ऐसे बेशुमार और कई सारे इंसेक्ट हैं जो कि इंसानों के अंदर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली मुख्तलिफ मौसमों के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। और जो है इस वक्त जो है अगर हम बात करें कि इंसेक्ट से कितनी डेथ हुई है, तो इस वक्त दुनिया में अगर लगाए ना तो सिर्फ दो बीमारियों से, एक मलेरिया और दूसरी एक बीमारी थी प्लेग, इन दो बीमारियों की वजह से जितनी डेथ हुई है ना दुनिया के अंदर आज तक, इतनी डेथ जो है वो आज तक पूरी हिस्ट्री में जंगों की वजह से भी नहीं हुई। जितनी पूरी दुनिया की सारी जंगों को इकट्ठा कर लें, उनकी मोर्टेलिटी निकाल लें कि कितनी डेथ हुई थी, उन सब की तादाद कम है जितनी सिर्फ दो बीमारियों से, एक मलेरिया और एक प्लेग। ये दो ऐसी बीमारियां थी हिस्ट्री में, पास्ट में ऐसी बीमारियां थी माजी के अंदर कि जब कभी ये बीमारियां आती थी पूरे के पूरे शहर गायब हो जाते थे, पूरे के पूरे मुल्क गायब हो जाते थे, पूरे पूरे गांव गायब हो जाते थे। ठीक है, जो है ये 12वीं 13वीं सदी के अंदर एक दफा प्लेग आई, यूरोप जो है आधा गायब हो गया। ठीक है, जो है यानी कि आधा यूरोप ही खत्म हो गया। इसके बाद तकरीबन 15वीं सदी के अंदर एक दफा प्लेग अगेन यूरोप में आया, तो ये यूरोप जो है वो तकरीबन यूरोप का चौथा हिस्सा खत्म हो गया। तो ऐसे ही बेशुमार जो है बीमारियां आती हैं, जैसे जो है, और ये बीमारियां किसी न किसी तरीके से किसी न किसी इंसेक्ट, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा जो है आपको पता है कि और भी बड़े सारे काम करती है। इनके अंदर जो है ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे भी कई सारे इदारे हैं जो कि जहाँ पे एंटोमोलॉजिस्ट की रिसर्च को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे एंटोमोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है ताकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, बहुत पुअर कंट्री हैं, उनके अंदर जो है पेस्ट बॉर्न डिजीजेस को, पेस्ट बॉर्न प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके, ताकि वहाँ के लोगों को उन परेशानियों से, उन तकालीफ से, उन बीमारियों से निजात दिलाई जा सके। तो ये काम करती हैं। इसके अलावा ये देखें यूनाइटेड नेशन के अंदर कई सारे जो हैं वो, चाहे वो लैब का काम हो, वो फील्ड का काम हो, ये है, तो वो जो है वो एंटोमोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो है वो हमें एक और ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे वो है जी कस्टम इंस्पेक्टर। आप कहें ये कस्टम इंस्पेक्टर क्या होते हैं? कस्टम इंस्पेक्टर ऐसे जो हैं आप कह लें कि एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं जो कि जब भी आपकी चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट होके बाहर किसी दूसरे कंट्री को भेजते हैं, मतलब आप किन्नू भेजते हैं, मैंगो भेजते हैं, या सब्जी कोई भेजते हैं, कोई फ्रूट भेजते हैं, या बाहर से आती है कोई चीज़, मतलब आप सीड मंगवाते हैं, आप फ्रूट्स के नर्सरी मंगवाते हैं, आप सब्जियां मंगवाते हैं, आप सीड मंगवाते हैं, या गंदम, आप पिछले आप 3-4 साल से आप देखें हम गंदम मंगवाते हैं, दालें मंगवाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की इंस्पेक्शन होती है, पोर्ट के ऊपर चेक होती है, ताकि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही जिसके साथ इंसेक्ट, ऐसा इंसेक्ट किसी दूसरे कंट्री में जाके चला जाए कि उनकी सर्वाइवल के लिए वो परेशानी बन जाए, या कोई इंसेक्ट दूसरे कंट्री से जो कि हमारे मुल्क में पहले नहीं है, या उससे एसोसिएटेड कोई जो है वो पैथोजन नहीं है, जो कि पहले नहीं है अब आ जाए। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि कई सारी बीमारियों के जरासीम अभी तक हमारे मुल्क में नहीं है। जैसे हम डेंगू की बात करें तो 2010 से पहले डेंगू वायरस हमारे मुल्क में नहीं था, तो डेंगू से बुखार भी नहीं था। अब ये बुखार डेंगू वायरस आ गया, तो इससे हर साल आप देखें मौसम बहार में भी, मौसम खज़ां में भी हमें मच्छरों का सामना करना पड़ता है, उससे डेंगू भी लोगों को होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़ी सारी बीमारियां हैं, येलो फीवर है, एलिफेंटियासिस है, एंसेफेलाइटिस है, ऐसी और बड़ी सारी बीमारियां जो कि मच्छरों की वजह से होती हैं। तो इनको कंट्रोल करने का लिए जो है वो कस्टम इंस्पेक्टर जो है आपकी सी पोर्ट के ऊपर एक्टिव होते हैं। ये देखें, चाहे कुछ सब्जी हो, फ्लावर्स हों, फ्रूट्स हों, ये चेक करते हैं। इसके अलावा मिलिट्री एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है, मिलिट्री को भी जरूरत पड़ती है, मिलिट्री के अंदर स्पेशल वो हायर करते हैं। इस तरीके जैसे मैंने बताया ना कि एयरपोर्ट के ऊपर आपकी स्पेशल पोस्टें होती हैं एंटोमोलॉजिस्ट की, और वहाँ पे जो है एंटोमोलॉजिस्ट रखें आपकी हर हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो THQ हो, DHQ हो, उसके अंदर भी एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं। और आपके हर एक एयरपोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट के ऊपर आपके जो है एंटोमोलॉजिस्ट वहाँ पे हायर होते हैं, उनकी जॉब्स होती हैं, और वहाँ पे वो इन्हीं चीज़ों को चेक करते हैं। इस तरीके से मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर भी एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं। आपको पता है जहाँ भी आर्मी के यूनिट्स
जो है रेजिमेंट्स मूव करती हैं, तो वो सैकड़ों की तादाद में फौजी होते हैं, जहाँ वो इकट्ठे जाते हैं, एक जगह पे रहते हैं। तो उन्हें भी जब आपको पता, और वो सिर्फ जो लीट जो ऊपर वाले चंद एक जो कह लें ऑफिसर्स होते हैं, वो तो बड़े अच्छे अच्छे रेस्ट हाउस में रह रहे होते हैं, बाकी सारे बेचारे ऐसे ही ग्राउंडों में छोटे छोटे कैंपों में रह रहे होते हैं। तो वहां पे इन्हें कई सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें से इंसेक्ट का, मक्खियों का, बीमारियों का। तो उनके कंट्रोल के लिए इन्होंने भी रखे होते हैं। इसके अलावा ये लोग जो हैं वो मेडिकल और वेटरनरी इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो है एंटोमोलॉजिस्ट उन्होंने हायर किए होते हैं, इनके ऊपर रिसर्च भी करते हैं ये, ताकि जो है एक खास इलाके के अंदर बीमारियों को रोका। जैसे जीका वायरस के अंदर मैंने आपको बताया कि ब्राजील के अंदर ये जीका वायरस ज्यादा है, जब मॉस्किटो से फैलने लगा तो फिर उन्होंने पूरी आर्मी को लगाया कि हर जगह जाओ, जाके लार्वे तबाह करो, जहां भी इस मच्छर के लार्वे आपको मिले वहां पे स्प्रे करो और इसको कंट्रोल करो। तो क्योंकि आर्मी ही ऐसी है कि जो पूरे मुल्क में फैल के इसको कंट्रोल कर सकती है जो है। इसके अलावा जो है ये जो है, तो ये मिलिट्री को हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये देखें, ये पाकिस्तान के अंदर भी, और ये हमें हेल्प आउट भी करते हैं। इसके अलावा जो है हमें और ज़रूरत पड़ती है किसको, जो पुलिस को। पुलिस जो है जितने भी आपको पता है जो पुलिस केस होते हैं, जो कभी भी मोर्टेलिटी हो जाती है किसी बंदे की, बाज़ औक़ात आपने सुना होगा किसी बंदे को मार के मकई में फेंक दिया, फसलों में से मिली किसी जो है किसी कुएं में से लाश मिली 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो वो जो है उसको, या सालों बाद, जैसे ये एक आपको कब्र नजर आ रही है, इसके अंदर आपको ये देखें कि बड़े अरसे बाद ये हड्डियां निकाली हैं। इससे ये फिर जो है वो फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, एक एंटोमोलॉजी की ब्रांच है। इसके अंदर जो है वो एसोसिएटेड इंसेक्ट को स्टडी करते हैं, और जितनी भी शवाहद होती हैं, एविडेंस होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, और ये एविडेंस जो है क्रिमिनल के अगेंस्ट, मुजरम के अगेंस्ट अदालत में पेश किए जाते हैं, और उसे सजा दिलवाने में वो हेल्प आउट होती हैं। तो इसलिए जो है वो पुलिस को, आपने देखा होगा कभी भी कि कोई बंदा कत्ल हो जाए, वहां पे एक पुलिस की वैन पहुंची है जिसे कहते हैं फोरेंसिक वैन। तो वो फोरेंसिक वैन के अंदर एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो सैंपल कलेक्ट करते हैं उस डेड बॉडी से रिलेटेड, ताकि जो है आपको पता है कि जैसे ही कोई बंदा की डेथ होती है, तो वहां पे जो है वो एक खास तरतीब से मुख्तलिफ इंसेक्ट आना शुरू हो जाते हैं उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए। तो उसी तरतीब से ये एंटोमोलॉजिस्ट को पता होता है कि कितने दिन गुजरे हैं, यानी कि मक्खियों को देख के स्टडी करके पता चल जाता है कि कितने दिन गुजरे हैं इसको, और किस बंदे ने मारा है, किस चीज से मारा है, क्या जहर दी गई है, कि चाकू से मारा गया है, गोली से मारा गया है, किस चीज से। तो ये शवाहद जो है वो अदालत में भी। इस तरह होम ओनर जो घरों के अंदर खुद से जो है वो सब्जियां उगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, फूल लगाते हैं, ऐसे काम, तो उनको भी मसले आते हैं। तो फिर वो भी एंटोमोलॉजिस्ट डेफिनेटली राब्ते करते हैं, और जो है वो अपने जानवरों को, अपने जो है स्ट्रक्चर्स को, जैसे दरो दीवार को, बेड्स को, खिड़कियों को, दरवाजों को, शतीरों को, इस तरीके से जो खूबसूरत पौधे लगाए होते हैं उनको बचाने के लिए भी एफर्ट करते हैं लोकल जो बंदे। ये देखें, ये एक लोकल कम्युनिटी के अंदर लोग जो हैं वो, जो खुद अपनी मदद आपके तहत काम कर। इस तरह आर्टिस्ट क्या करते हैं, इनसे प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाते हैं, उनकी ड्राइंग करते हैं, वॉलपेपर बनाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के ऊपर बना रहे हो, हाथ से बना रहे हैं, और वही वॉलपेपर हम जो है अपने लैपटॉप पे लगा के, अपनी मोबाइल पे लगा के, अपनी रूम्स में लगा के डेकोरेट करते हैं। और ये आर्टिस्ट ही डिजाइन्स और पैटर्न्स के अंदर जो है इंसेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके ये देखें आपको डेकोरेशन जिनमें इंसेक्ट का आपको नजर आ रहा है, और ये वाकई कुदरत के नज़ारों में से एक नज़ारे। इसके अलावा राइटर जो है वो बड़ी सारी स्टोरी लिखते हैं, जो है बड़ी सारी आपको जो है लाखों जो है इस वक्त दुनिया के अंदर राइटर ऐसे हैं जो कि इस साइंस के ऊपर मुख्तलिफ किताबें लिख रहे हैं। कोई इकोलॉजी पे लिख रहा है, कोई टेक्सोनोमी पे लिख रहा है, कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल पे लिख रहा है, कोई इंसेक्टिसाइड पे लिख रहा है, ऐसे। और उनको हर साल बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। और ये राइटर ही काम करते हैं, और वो हमें अच्छे इंसेक्ट के बारे में भी बताती हैं, बुरे इंसेक्ट के बारे में भी बताती हैं, ठीक है। उनके ऊपर रिसर्च करके नई से नई फाइंडिंग हमें बताती हैं। तो वो फाइंडिंग हमें इन्हीं राइटर्स की वजह से ही पता चलती है, जो कि एंटोमोलॉजिस्ट होती हैं, क्योंकि एक एंटोमोलॉजिस्ट ही स्टडी करता है तो वो बताता है। इसके अलावा डॉक्टर्स, आपको पता है
कि बड़ी सारी बीमारियां चाहे जानवरों की हों चाहे वो इंसानों की हों, वो उनको फैलाने में इंसेक्ट जो हैं वो, जैसे आप गर्मियों में देखते हैं आपको टाइफाइड, हैजा, फूड पॉइजनिंग, पेचस, ऐसी बड़ी सारी बीमारियां लगती हैं, और वो सिर्फ एक इंसेक्ट से आपको होती हैं जो कि मक्खी है। ये सिर्फ मैंने 3-4 बीमारियां गिनाई हैं। इस तरह 15-20 बीमारियां सिर्फ एक मक्खी से फैलती हैं जो कि हमारे घरों के अंदर होती है, हमारे खानों में बैठती है। इस तरीके से मच्छर है, मच्छर से कुछ 27-28 किस्म की बीमारियां फैलती हैं। मतलब शुक्र के अल्लाह के कि डेंगू और मलेरिया के अलावा बाकी जो जरासीम है जो कि इधर हमारे मुल्क में नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में अंदर बड़े बड़े जरासीम पाए जाते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए जो है वो हमें जो है वो इनके बारे में जो है ये डॉक्टर को ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी बीमारी होगी तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है इन फ्यूचर में, कि दोबारा आपको वो टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग ये ना हो। ठीक है, और फिर अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, कौन सी मेडिसिन उसके लिए इफेक्टिव है, कितनी इफेक्टिव है, किस टाइम इफेक्टिव है, कितनी डोज में इफेक्टिव है, ये डॉक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है अपनी स्टडीज के दौरान। इसके अलावा जो है पूरी दुनिया को एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत है। ठीक है, वो आप कहेंगे जो वो कैसे, वो ऐसे है कि आपको चाहते खुशी से या ना खुशी से हर इंसान को वास्ता पड़ता है इंसेक्ट के साथ। ठीक है, आपको अच्छे इंसेक्ट के साथ भी वास्ता पड़ता है, और उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंस भी है, जैसे आप डीकम्पोजर की